हम लोग संसार में जितने लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई समस्या हो, उस समस्या का समाधान भगवान करेंगे। लेकिन शबरी जी के समक्ष भगवान जब दर्शन देते हैं, आते हैं, तो उस समय समस्याग्रस्त हैं भगवान और समाधान देने वाली हैं शबरी। शबरी जी की भक्ति की पराकाष्ठा है ये, और भक्ति की ये पराकाष्ठा होती है कि जहाँ पर उसकी निष्ठा होती है वहाँ पर अपने गुणों का दर्शन कदापि नहीं होता है, और भगवान में कभी भी किसी प्रकार से कोई दोष दिखाई नहीं देता है। भगवान ने जब अपनी समस्या बताई कि हमारी पत्नी का हरण हो गया है, हम उनको सीता जी को कैसे खोजें, तो उसका समाधान शबरी जी बताती हैं। पंपा सरहीं जाहु रघुराई। गुरु वशिष्ठ जी ने भी दशरथ जी को श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। जो कार्य हम कर सकते हैं वो हम करें, जो हम नहीं कर सकते हैं वो दूसरे से कराएं। उद्देश्य हम कर रहे हैं कि दूसरा कर रहा है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो कार्यपूर्ण होना चाहिए। रामचरितमानस जीवन का वो महान दर्शन है जिसमें हमारी आंतरिक और बाह्य जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान है। वो कहती पंपा सरहीं जाहु रघुराई, ता होई सुग्रीव मिताई। उस सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी जो आपको सीता जी के मिलने में समाधान देगा। आप यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जिन सुग्रीव से मित्रता करने के लिए शबरी जी कह रही हैं, उस सुग्रीव की पत्नी का हरण जो है वो बाली ने कर लिया है। तो जो स्वयं समस्याग्रस्त है, भगवान राम जिस समस्या से ग्रस्त हैं, लगभग उस समय सुग्रीव भी उसी समस्या से ग्रस्त है। लेकिन दोनों के बीच में भगवान के पास इस समय शबरी जी हैं और सुग्रीव के पास उस समय हनुमान जी हैं। भगवान का भक्त जब भगवान में निष्ठ होता है तो भगवान को एक जगह शबरी मिल गई और दूसरी जगह हनुमान जी मिल गए। सुग्रीव को हनुमान जी मिल गए और भगवान को शबरी मिल गई, तो दो भक्तों ने मिलकर के भगवान की समस्या का समाधान दिया। तो भगवान समस्याग्रस्त नहीं होते, भगवान तो चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर सेतु। भगवान तो अपने जीवन में समस्या को स्वीकार करते हैं और भक्तों के द्वारा समाधान ले करके वो भक्तों की स्थापना करते हैं। हनुमान जी की स्थापना कर दी, शबरी जी की स्थापना कर दी। यही है भक्ति का स्वरूप। जितना कार्य हम कर सकें वो स्वयं करें, और जितना कार्य हमसे ना बने वो जो कर सकता हो उसकी ओर प्रेरित कर दें, तो हमारा भी सम्मान है और किसी दूसरे गुणी का भी हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। यही है भक्ति का स्वरूप। जय श्री राम।